चलिए जी, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर अपना 13। फाइंड द प्रिंसिपल इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली फॉर 3 years इज इतना। फाइंड द प्रिंसिपल इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली फॉर 3 years इज रुपीज़ इतना। ठीक है, निकाल देंगे जी। हमने कहा लेट प्रिंसिपल बी रुपीज़ एक्स, तो पी तो हमारा हो गया एक्स। ठीक है जी, इसमें हमें रेट दिया हुआ है, ये हमारा क्या है, ये हमारा है 5% पर एनम एंड हमारा एन मतलब टाइम होता है, एन कितना हमारा 3 years। ठीक है जी, और हमें एक और चीज़ दी हुई है, वो दिया हुआ हमें कंपाउंड इंटरेस्ट, ये हमें कितना दिया हुआ है 1261 रुपीज़। ठीक है जी। फाइंड द प्रिंसिपल इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। अच्छा जी, ए का फॉर्मूला क्या होता है, पी 1 + r/100, इसकी पावर होती है n। तो ए मेरा कितना है, वह तो वो मेरा x है, सॉरी पी मेरा x है। 1 + r मेरा कितना है, वो मेरा 5% है, 100। कंपाउंडेड एनुअली है तो कुछ मसला ही नहीं है, सिंपल है। सो कितना हो गया x 105/100, इसकी पावर कितनी हो गई जी, 3 हो गई। ये समझ में आया? ठीक है जी, आगे समझ में। अब क्या करें, ये मेरा क्या हो गया अमाउंट, सॉल्व बाद में करेंगे, इतना मैंने ऐसा क्वेश्चन पहले भी किया था। अच्छा जी, अब सी आई का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है a - p। ठीक है जी, तो सी आई मेरा कितना है, सी आई मेरा 1261, ए मेरा कितना है, ये रहा x 105/100 पावर 3 माइनस p कितना है x। अब इसको मुझे सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करें बताइए। ये तब तक सॉल्व नहीं हो सकता जब तक मुझे 105 को 1 सेकेंड, लेट मी चेक समथिंग। 11 नहीं होगा, 12 नहीं होगा, 13 नहीं होगा, नो 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 नो। ठीक है जी, चलिए 105 को 3 बार मल्टीप्लाई कीजिए, 105 मल्टीप्लाई 105 मल्टीप्लाई 105, अरे यार 105 मल्टीप्लाई 105 मल्टीप्लाई 105, ओ बहुत बड़ा आ गया, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना, मैं तो भूल ही गया था। ये तो कट भी तो जाएगा भाई, 2 5 2 × 10, 5 1 = 5, 5 2 × 10 और 0, ये तो कट गया, मैं तो पागल बन रहा था आपको। 1261 ऐसे कीजिए, 21/20 इसका क्यूब है, और ये x हीरा और -x हीरा। ठीक है, अब चलिए अब कीजिए, अब कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी आपको। 21 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21 9261, ये ऐसे लिखिए, x का सी 9261, 20 को करिए 3 बार, तो 2 3 = 8, 2 2 = 4, 4 2 = 8, और 1 2 3 इस तरीके से। ठीक है, ये हो गया x, सॉरी -x है, -x। ठीक है जी, इस तरीके से हुआ। अब चलिए ये 1261 पावर चल रहा है ना, इसको रब करते हैं। अब देखिए 1261, ठीक है जी, तो ये हो गया मेरा 9261 अपॉन में कितना है 8000, ये x है, ये यहाँ पे आ जाएगा, इसको हम ऐसे लिखते हैं हमेशा, वेरिएबल पीछे आता है, -x 1। क्या लेंगे एलसीएम, एलसीएम क्या आएगा, सेम जो है, तो एलसीएम आएगा मेरा 8000। यहाँ पे क्या आएगा 9261x ब्रैकेट -x ब्रैकेट। इसका टेबल पढ़ूँ कितनी बार की ये आ जाए, 1 बार, इसका टेबल पढ़ूँ कितनी बार की ये आ जाए, इतनी बार। सिंपल कैलकुलेशन, सिंपल रटी हुई चीज़ है ये, तो मल्टीप्लाई करा और कुछ नहीं करा, इसको मैंने यहाँ भेज दिया। ठीक है, तो ये यहाँ पे आ गया ऐसे। ठीक है जी, चलिए तो इसको ऐसे लिखिए, ये कितना हो गया 9261 में से 8000 चले गए, तो हो गया मेरा सिंपल कैलकुलेशन 1261x, ये हो गया। तो 1 2 3 मल्टीप्लाई 1261, इसको नीचे भेज दीजिए 1261, यहाँ पर बस x छोड़ दीजिए, ऐसे ही कर देना, बॉर्डर पार किया इसने तो इससे कर गया, सेम है 1 × 1 × तो x मेरा कितना आ गया, मेरा x आ गया
8,000। मेरा एक्स था क्या रुपीज़ में, मेरा एक्स था क्या प्रिंसिपल, हैंस प्रिंसिपल इक्वल्स टू रुपीज़ 8,000। कुछ था ही नहीं इसमें, ठीक है। चलिए रब करते हैं इसको। चलिए क्वेश्चन 14 देखिए। इन हाउ मेनी ईयर्स विल 4,000 अमाउंट टू इतना एट 5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। अच्छा हाउ मेनी ईयर्स, हमें इसमें ईयर्स निकालने हैं। आप लिखेंगे लेट नंबर ऑफ ईयर्स बी एक्स ईयर्स, ठीक है जी। चलो एक्स मत लिखो, इसको एन ईयर्स लिख लो। क्या लिख लो, एन ईयर्स। इसको एन मान लो, एक्स भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो आप, एन मान लो। एन क्यों मानने सर, देखो आपका फॉर्मूला होता है ना ऐसे 1 + r/100, यहाँ पे एन लिखते हो ना एन, तो इसलिए एन मान लो बस, और कुछ मसला नहीं है। जो आपका मन करे आप वाई मानो जी मानो, मुझे क्या करना, ठीक है। एन मान लिया हमने, ठीक है। अब देखो पी हमारा कितना है, रुपीज़ 4,000। ए मेरा कितना है, रुपीज़ 4630.50, और मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, ये है मेरा 5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, मतलब कोई मसला नहीं है, सिंपल सॉल्व करेंगे। अच्छा ये कैसे पता चला पी है ए, तो साफ समझ में आ रहा है। इन हाउ मेनी ईयर्स विल रुपीज़ 4,000 रुपये, कितने साल में 4,000 रुपये हो जाएंगे, अमाउंट टू कितने हो जाएंगे, 4630.50, 5% इंटरेस्ट के हिसाब से। देखिए जी सिंपल, अगर अभी कभी भी आपको समझना है ना कि पी क्या है ए क्या है, ध्यान रखना। अगर दो अमाउंट दिए हुए हैं, भूल जाओ इसमें, आपको दो अमाउंट दिए हुए हैं, तो जो पी होगा वो कम वाला अमाउंट होगा, जो ए होगा वो ज़्यादा वाला अमाउंट होगा। ए जो है अमाउंट वो कभी भी पी से कम नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि जब कभी भी इंटरेस्ट लगेगा तो पैसे बढ़ेंगे ना। 4,000 के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, कितना भी इंटरेस्ट लगे, चाहे 1% इंटरेस्ट लगे, 4,000 से ज़्यादा ही होगा ना, चाहे पॉइंट ज़्यादा हो मगर ज़्यादा होगा। तो ज़्यादा वाला ए होता है, कम वाला पी होता है। अच्छा सर कंपाउंड इंटरेस्ट भी होता है ना, वो कैसे पता चलेगा, देखो वो तो बहुत सिंपल है। दो अमाउंट दिए हों, कम वाला क्या हो जाएगा, उसमें सी आई हो जाएगा। सर यहाँ पे कम वाले को हमने सी आई क्यों नहीं बोल दिया, इसको हमने फिर हमने पी क्यों नहीं बोल दिया, ऐसा नहीं होता। जब वो कम होगा ना तो बेसिकली वो बहुत कम हो जाएगा, मतलब इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, मतलब बहुत कम हो जाएगा ना। जैसे 4,000 है तो 4,000 पे आपको दिया होगा 800, आपको 400, कुछ ऐसा होगा ना। जैसे अभी फॉर एग्जांपल आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, उसमें 108 था, वो सी आई था, वो देख के समझ में आ रहा था भाई ये सी आई है, ठीक है, देख के समझ में आ रहा था सी आई है 108, इस तरीके से होता है, ठीक है, समझ गए ना। चलिए तो सिंपल ए का फॉर्मूला P 1 + r/100 पावर n। ए कितना है मेरा, ये रहा 4630.50। पी मेरा कितना है 4,000, 1 मेरा कितना है 1 है, आर मेरा कितना है 5 है, 100 है, और टाइम मेरा कितना है n है, ठीक है जी। सिंपल, अगर यहाँ पे आप x लेते तो आपको n की जगह फिर x लिखना पड़ता है ना, इसलिए मैंने n लिया, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। 463050, सर इसको उठा के यहाँ पे ले आओ, पागल हो क्या, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है, मियाँ बीवी हैं दोनों, साथ जाएंगे जहाँ जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे। 4,000, ये कितना हो गया भाई 105, समझ में आ गया। ये ऐसे कभी भी उठा के मत डाल देना मियाँ बीवी को। अगर 2 × 3 = 4 और लेट्स से -x, ठीक है, कुछ इस टाइप से है, मान लो कुछ भी है ऐसे, तो ये उठा के इसको यहाँ डालोगे तो पूरा आएगा, ये पूरा, मतलब ये ऐसे नहीं कि बस 2 को ला दिया बस 3 को ला दिया, ऐसे नहीं होता। मियाँ बीवी है, मल्टीप्लाई मतलब मियाँ बीवी हैं, तो जहाँ जाएंगे साथ जाएंगे। 400 को यहाँ नहीं ला सकते, 400 को लाओगे तो पूरा उठा के लाना पड़ेगा, ये भी इसके साथ ये भी लाना पड़ेगा, और जब सब सारा ही यहाँ नहीं आओगे तो यहाँ पे बचेगा क्या, 0 बचेगा। वहाँ पे सॉल्व कैसे करोगे फिर, एन लिखो यहाँ पे, ये समझ में आ गया। हाँ तो सर क्या कर सकते हैं, आप कुछ समझाइए तो बताएंगे। पहले इसको पॉइंट को हटाओ यार, ये परेशान कर रहा है। पॉइंट हटा दिया सर, 1 1 2 1 2, 1 से 1 कट गया, सिंपल है। कितना हो गया सर 4630/10। यहाँ पे कितना है सर 4,000, और सर ये कितना था 105/100। ये समझ में आ गया। तो ये वाले क्वेश्चन कैसे करते हैं 105 और 100 है ना, यहाँ पे हमें 105 और 100 जैसा कुछ बनाना पड़ेगा भाई, तभी सॉल्व होगा, ठीक है। चलिए दिमाग लगाते हैं, अभी क्या करेंगे सर, एक काम करते हैं, क्या, देखिए सर मेरे माइंड में एक आइडिया आ रहा है। ये दोनों है ना, ये कैसे हैं, मतलब ये ऐसे हैं, ये ऐसे है, बीच में मल्टीप्लाई है ना, नहीं है मतलब मल्टीप्लाई है, तो मैं इसको उठा के तो यहाँ पे ला नहीं सकता प्लस माइनस में, लेकिन क्योंकि ये मल्टीप्लाई में मियाँ बीवी हैं तो डिवाइड में जा सकता है वो,
मियाँ बीवी जो है उठा के जब लाते हो तो प्लस माइनस में नहीं ला सकते, मगर डिवाइड में तो ला सकता हूँ ना भाई। हम भी करते, हमने देखो कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ये ऐसे है, अब मैं इसको यहाँ लेके जाऊँगा तो पूरा जाएगा। ये कैसे होगा, देखो 0 = 4 - 2x, या तो ऐसे होगा, या इसका दूसरा तरीका क्या है, x को यहीं पे छोड़ो 4/2। इट्स लाइक मियाँ बीवी जहाँ जाते हैं साथ जाते हैं, यहाँ पे जो है ना हस्बैंड बोल के जा रहा है भाई मैं काम करने जा रहा हूँ ऑफिस में, तो बीवी ने कहा चलो ठीक है मैं घर में रह लेती हूँ, तो वाला मसला है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई डिवाइड में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, तो चलिए 4000 को ले जाते हैं नीचे, क्योंकि 4000 इसके साथ है मल्टीप्लाई में, इसको ले जाते हैं नीचे डिवाइड में। 4 6 3 0 5, नीचे 10 पहले से है तो डिवाइड में यहाँ पे आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे सिंपल है ना, जब यहाँ पर आएगा तो ये तो पहले से है। यहाँ पे कितना है 105/100। हाँ, हमें इसको अकेला छोड़ना था, हमें। ठीक है, अब ये देखिए क्या करेंगे। अब हम पहले सर कुछ काट लें। हाँ जी काटो, क्या काटे सर, 105 है, देखो 105 है, 105, मुझे 105 चाहिए यहाँ पे। 5 2 10। अब यहाँ पे देखो 5 9 45, 1 कैरी 13 हो गया। 5 2 10, तो 3 कैरी और 0 है 30 हो गया। 5 6 30, और ये 5 1 ये समझ में आ गया। हाँ जी आ गया। अब क्या करें, आगे देखते हैं। इतना हो गया ना। अब देखिए इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 9 2 6 1, और नीचे कितना है 4 दूनी 8, 8 1 2 3, ये हो गया। और यहाँ पे कितना है हमारा 105/100। देखो जी, तो ये 9 2 6 मतलब 21/, में ये 8000 मतलब 20, इसकी पावर कितनी है 3 है। ठीक है जी, ये समझ में आ गया आपको। 21 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बनेगा 9 2 6 पर, 80 को 3 बार करोगे तो ये बनेगा। यहाँ तो मैंने ये भी तो डिवाइड कर सकता हूँ ना भाई। देखो 5 2 10, 5 1 5 2 और 0 तो मतलब 21/, में 20 यहाँ पे भी आ गया, बन गया सेम। इसको मुझे पहले ही डिवाइड कर लेना चाहिए था, मगर कोई बात नहीं, सेम बन गया। जब सेम बन जाता ना तो एक सिंपल से कट कर दो इसको, तो 3 = n। हैंस नंबर ऑफ ईयर्स = 3 ईयर्स। ऐसे सॉल्व करना होता है। तो जब कभी भी आपको साल निकालने होंगे कितने साल, तो याद रखना ये कटते हैं ऐसे, तो यहाँ पे सेम बनाना पड़ता है। ठीक है, इसीलिए काट पीट के बना के सेम देख लेना सेम। ठीक है, चलिए इसको रब कर देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। सबसे पहले अ सम कंपाउंडेड एनुअली बिकम्स इतना ऑफ इट सेल्फ इन 2 ईयर, डिटरमाइन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखिए जिसने बोला है कि कोई सम है, मतलब कितना सम है, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट है। सम मतलब प्रिंसिपल अमाउंट है, उसको उसके ऊपर वो कंपाउंडेड हुआ एनुअली, मतलब उस पर एनुअल वाला इंटरेस्ट जैसे लगता है, तो वो इतना हो गया, मतलब बिकम्स इतना, मतलब फॉर एग्जांपल कोई अमाउंट है पी, वो कितना हो गया 25/16 टाइम्स ऑफ इट सेल्फ मतलब अगर ये p है तो ये 25/16 मल्टीप्लाई p हो गया। अगर ये x है तो ये x हो जाएगा, अगर ये 25 है तो यहाँ पे 25 आ जाएगा, मतलब उसी का 25/26 टाइम। ये हो गया, कितने साल में हो गया 2 साल में। तो इसने बोला कि बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखो कैसे करोगे, सबसे पहले आप बोलो लेट रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है जी, इसको मान लो आप r%। क्यों, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट r से होता है, r% मान लो। अब बोल दो एंड सम भी तो निकालना है, लेट सम बी रुपीज़, उसको p मान लो। ठीक है, सम p के नाम से होता है, p मान लो, x मान लो, जो मानना है मान लो, x y z जो मानना है मान लो। डिफरेंट मानना है, इसको r माना है तो इसको r मत करना, इसको अब कुछ और बोलना। बड़ा r है छोटा r कर सकते हो, लेकिन सेम नहीं करना। ठीक है, तो मैंने r को r मान, रेट ऑफ इंटरेस्ट को r मान लिया, सम को मैंने p मान लिया। अब देखो, और मेरा n कितना है, मेरा 2 ईयर्स, n मतलब टाइम कितना है 2 ईयर्स। अब फॉर्मूला क्या होता है, p होता है फॉर्मूला, तो फॉर्मूला लिख दीजिए। सॉल्व कैसे करना मैं बताऊंगा आपको। p कितना है मेरा, p है 1 की जगह 1 प्लस r मेरा कितना है, r मुझे की जगह r मुझे निकालना है, पावर कितनी है मेरी 2, ये आ गया। ठीक है, अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसने क्या बोला है, अमाउंट मेरा 25/16 p। ये इसने मेरा बोला, ये अमाउंट इसने मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है। कैसे, अ सम कंपाउंडेड एनुअली बिकम्स 25/16 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 2 ईयर्स। मतलब अमाउंट मुझे दिया हुआ है 2 साल के बाद, तो 2 साल के बाद अमाउंट इतना हो जाएगा। और मेरा अमाउंट यहाँ पे, तो अमाउंट की वैल्यू मैं यहाँ पे डाल दूंगा, तो है ना, तो हैंस
25/16p इसमें इक्वल्स टू यहाँ पे कितना है p, सॉरी ये रहा 1 + r/100⁻²। आप चाहो तो आप ऐसे ही लिख सकते हो, इसको बोल देना 1, ठीक है। और यहाँ पे आप लिख सकते हो ब्रैकेट में पुट, है ना, a = 25/16p इन 1, ऐसे भी लिख सकते हो आप, मन करे तो आपका, ठीक है, नहीं तो छोड़ देना। अब देखो ये क्या हो सकता है, पहले इसको बनाओ। 25 मतलब 5 और 16 मतलब 4, मतलब इसको अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो 25 5 × 25, 4 4 × 16, तो ऐसे लिख सकते हैं। मगर ऐसे हमने किया क्यों सर, हमें पता कैसे चलेगा ऐसे करना है। देखो ऐसे वाले क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है, ये कैलकुलेशन होती है, जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको समझ में आ जाएगा। देखो सेम हो गया, इससे पहले वाले क्वेश्चन में इसको हमने कैंसिल कर दिया था, कब, जब सेम थे। अब यहाँ पे तो सेम नहीं है तो कैंसिल नहीं कर सकते। क्या सेम है, पी सेम है, टू सेम है, तो इनको कैंसिल कर दिया। जो सेम था वो कैंसिल होता है, तो बचा कितना, रब कर रहा हूँ इसको, ठीक है, बचा कितना, बचा हमारा 5/4, यहाँ पे कितना बचा 1 + r/100, ऐसे बचा ना, ये बचा है बस, ब्रैकेट में मान लो ऐसे, ठीक है। तो 5/4, इसको सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम ले लो, तो 100 एलसीएम आएगा, ऊपर क्या हो जाएगा 100 + r, ठीक है, ये था। ऐसी है ना, यहाँ पे भी आप इसको सॉल्व करते थे तो ये आता, मतलब देख के समझ में आ रहा था कि 25/16 तो बनेगा ही नहीं यहाँ पे, तो मैंने सॉल्व नहीं करा, ठीक है। अब देखो 4 1 × 4, ये से कट जाता है, और 4 25, 4 का टेबल 25 बार पढ़ोगे तो 100 आया था, 25 4 ठीक है, ये हो गया। अब इसको यहाँ भेज देते हैं, तो 5 × 25 = 100 + r, तो कितना हो गया 125 = 100 + r, 100 को यहाँ भेज दो = r, तो कितना हो गया 25 = r, ये आ गया मेरा। r मेरा था क्या, r मेरा था रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्या था, रेट ऑफ इंटरेस्ट था, ठीक है। r के साथ चलो ये परसेंटेज लगा के चलो आप, है ना, आपने r% माना था ना उसको, तो परसेंटेज लगाओ हर जगह, ठीक है, परसेंटेज डालो हर जगह, ठीक है, ये हो गया। हैंस रेट ऑफ इंटरेस्ट = 25%, और मेरी एक्सरसाइज ये हो गई कंप्लीट।